नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। शुरुआत करना चाहता हूं आज की सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीरों पर। जरा ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी इन तस्वीरों में भारतीय वायु सैनिकों के साथ दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह अचानक बगैर बताए वो आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे। ये वो पश्चिमी सीमा से तट से लगा हुआ हमारा एयरफोर्स स्टेशन है जहां से बड़ी संख्या में सॉर्टीज हुई थी अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और उसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ था, आतंकी अड्डों का हाल, ये किसी से छुपा नहीं है। यहाँ तक कि बाद में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी, वहाँ की हवाई पट्टियाँ भी, वहाँ के एयरफोर्स स्टेशन भी हमारे लड़ाकू विमानों की जद में आए थे, चपेट में आए थे। उनका क्या हश्र हुआ ये पूरी दुनिया बीते 48 घंटे में, 72 घंटे में देख चुकी है। लेकिन आज का वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से इतर है। प्रधानमंत्री मोदी जाके सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी टॉप लीडर को इस वक्त में यही करना चाहिए, ऐसे वक्त में जब सैनिकों को के जरिए पूरी लड़ाई को लड़ा जा रहा हो। तो ये तो इतर बात हो गई। लेकिन आज का वीडियो शुरुआत करना चाहूंगा। पहले तो मेरे चैनल को पसंद कर लीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी भेजिए और जरूर बताइए कि आप किन मुद्दों पे चर्चाओं को सुनना चाहते हैं, विश्लेषण को देखना चाहते हैं। तो शुरुआत करता हूं आज की जिस टॉपिक पर मैंने चुना है, और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। मैं शुरू से, जिस दिन से वो राष्ट्रपति बने हैं, तब से कहता आ रहा हूं कि वो दुनिया के एक नंबर के सबसे बड़े व्यापारी हैं। उनको सिर्फ व्यापार की भाषा समझ में आती है। वो अपने देश की खातिर, अमेरिका फर्स्ट वो कहते हैं, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, अपने देश की खातिर वो व्यापार करने इस वक्त दुनिया में निकले हुए हैं। और वो हर वो काम कर रहे हैं जिससे दुनिया में भले कितनी भी अशांति क्यों ना हो जाए, अमेरिका का हित सधना चाहिए। वो वसुदेव कुटुंबकम की सोच वाले नेता नहीं है, बड़ा क्लियर कर लीजिए। यहां तक कि जिस तरह के फैसले उन्होंने अपने शुरुआती 4 महीने के कार्यकाल में लिए हैं, जनवरी से लेकर आज तक, उस पर अमेरिका में भी संदेह होने लगे हैं। पर क्योंकि मैं ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर बात कर रहा हूं, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में अमेरिका की भूमिका की बात कर रहा हूं, तो 2-3 बातें अंडरलाइन करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं, यहां तक कि ट्रंप भी जानते हैं, कि भारत पे जो हमला हुआ 22 अप्रैल को आतंकियों के द्वारा मासूम सैलानियों पर, वो पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादी थे। आज भी वो गिरफ्त से बाहर है। उन लोगों को कहां से ट्रेनिंग मिली, कैसे उन्होंने हथियार उठाए, कैसे आकर उन्होंने गोलियां चलाई, कैसे धर्म पूछा, उसके बाद आइडेंटिफाई करके लोगों को गोलियों से उड़ाया, बिल्कुल आप जिसको बोलते हैं ना, सर के पास बंदूक रखकर। ये तमाम चीजें दुनिया के सामने हैं, ये किसी से अब छुपी नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं, कोई इसमें झूठ भी नहीं बोल सकता। ऐसे में अमेरिका का पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टैंड ना लेना, पाकिस्तान के खिलाफ एक लाइन ना बोलना, उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने हर बार भारत के रास्ते में इन 20 दिनों में, 22 अप्रैल से लेकर आज हम 13 मई को हैं, इन 20-21 दिनों में हर बार कोई ना कोई रुकावट, कोई व्यवधान, कोई बैरियर खड़ा किया है, जिससे मामला भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति, जिसको भारत के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया उनके चुनाव में वक्त में, आज वो भी सोचने पर मजबूर होंगे क्या उन्होंने सही व्यक्ति को, रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया था। मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं इन 20-21 दिनों की, बहुत पुरानी बात नहीं है। अमेरिका ने इस बीच में, IMF ने $1 बिलियन का लोन पाकिस्तान को दे दिया। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया, वो आप जाके मेरी टाइमलाइन पे देख भी सकते हैं। IMF में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? अमेरिका है। अमेरिका चाहता तो इस लोन पर रोक लग सकती थी, पर नहीं लगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को $1 बिलियन दिया। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे पूरा नेक्सस है कि ये पैसा पाकिस्तान के जरिए आतंकियों तक पहुंचता और आतंकियों से हथियार खरीदने के माध्यम अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों के पास पहुंच जाता है। तो अमेरिका का पैसा तो सर्कुलेट होकर अमेरिका पहुंच गया, पर आतंकियों के हाथ जो हथियार लगे वो कहां इस्तेमाल होंगे? वो दुनिया में हमारे और आपके जैसे जो मुल्क है, जो शांति की बात करते हैं, जो सौहार्दता की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, उनके खिलाफ ये आतंकी इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका ने कल जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होना था कि 8 बजे वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो ट्रंप 7:30 बजे जाके बयान दे देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत हुई उसमें अमेरिका की सबसे बड़ी भूमिका रही है। अमेरिका ने मदद की। अमेरिका ने साफ कह दिया भारत और पाकिस्तान को कि अगर हम हमारे साथ संबंध चाहते हो तो
ट्रेड के संबंध, व्यापार के संबंध चाहते हो तो इस बातचीत को तुरंत बहाल करो, आपस में बातचीत के टेबल पे आओ। अगर बातचीत नहीं करोगे तो अमेरिका आपके साथ ट्रेड नहीं करेगा। ये राष्ट्रपति ट्रंप की ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड बाइट है। यानी अमेरिका ने धमकी दी कि अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर लेगा भारत से भी, पाकिस्तान से भी। तब दोनों मुल्कों में सीज फायर हुआ या सीज फायर जैसी स्थिति बनी और दोनों मुल्क बातचीत के टेबल पे आए। यानी अमेरिका आज भी श्रेय ले रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर पे विराम लगा शनिवार की शाम को, ये उसकी वजह से लगा। और शनिवार शाम की बात याद करें तो आप याद करिए, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल की बातचीत चल रही है, उनके बीच सहमति बन रही है। उसके पहले अमेरिका जो दुनिया का चौधरी बना हुआ आज की तारीख में, वो डोनाल्ड ट्रंप करीब आधे पौने घंटे पहले ट्वीट कर देते हैं कि सीज फायर हो गया, जबकि भारत ने साफ कहा कि कोई सीज फायर नहीं है, अभी सिर्फ विराम लगा है, ये अल्प विराम है। अगर पाकिस्तान कोई हरकत करेगा तो फिर आतंकी कैंपों को उड़ाया जाएगा। तो ट्रंप ने उस दिन भी, शनिवार की शाम को भी, भारत और पाकिस्तान के जो तमाम नेगोशिएटर्स हैं जो बातचीत कर रहे थे, उनके रोल पर सवाल खड़े कर दिए, ये कहते हुए कि हम लगातार बातचीत कर रहे थे, हम मीडिएट करना चाह रहे, हमने मीडिएट किया। जेडी वांस का बयान देखिए, मार्को रूबियो का बयान देखिए, सब एक तरीके से लग रहा था कि अमेरिका ने दबाव डाला भारत और पाकिस्तान पर बातचीत की टेबल पर आने के लिए। तो अमेरिका जो कर रहा है वो अपने ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है। अमेरिका, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था चुनाव के दौरान, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, कि वो जीतते से ही रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, इजराइल और हमास में संबंध दोस्ती करवा देंगे, संधि करवा देंगे। वो तो करा नहीं पाए। 4 महीने होने आ गए, भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इन 4 महीनों में भरपूर 2-3 बार तो उनको मुंह की खानी पड़ी है। वो चीन के साथ ट्रेड को खत्म करना चाहते थे, उल्टा चीन ने उन पर दबाव बना दिया, चीन के साथ दोस्ती कर ली, कल शाम को उन्होंने व्यापारिक समझौता कर लिया। तो अमेरिका के लोगों के लिए ट्रंप जो है, जो कुछ उन्होंने कहा चुनाव के दौरान, उसके उल्टा करते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता अमेरिका में कितनी बढ़ रही है या घट रही है, पर जो कुछ उन्होंने कहा था उसके बिल्कुल विपरीत फैसले वो कर रहे हैं। जिन युद्धों को रुकवाना चाहिए था, उस युद्ध को रुकवाने में अमेरिका की दादागिरी बिल्कुल नहीं चली। लेकिन जो दो मुल्क आपस में बातचीत करके युद्ध रोकने को तैयार थे, वहां आप चौधरी बनकर आ गए और कह दिया कि हमने बातचीत करवाई, हमने रुकवाया। कल जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले थे, उसके आधे घंटे पहले आपने आके ऑन रिकॉर्ड बाइट दे दी कि हमने एक तरीके से धमकी दी। धमकी शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, पर उनका टोन वही था कि नो टेरर, नो ट्रेड, नो टॉक, यानी अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो अमेरिका आपसे व्यापार नहीं करेगा। क्या इस तरह की बातें एक इतने बड़े मुल्क के राष्ट्रपति को शोभा देती हैं? यह सोचने की बात है। उन राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कह रहा हूं जिनको भारत के लोगों ने भरपूर सहयोग किया, उनकी कैंपेन के दौरान, उनकी लड़ाई के दौरान उनके साथ, उनके पीछे खड़े रहे। वो राष्ट्रपति ट्रंप आज हर वो काम कर रहे हैं जिससे भारत का इंटरेस्ट खराब हो रहा है। एक आखिरी बात और, कल जब उन्होंने बयान दिया भारत और पाकिस्तान को लेकर ट्रेड वाला, उसमें भारत और पाकिस्तान को उन्होंने एक तराजू में रखा, एक बराबरी पे रखा। कहीं ये नहीं लगा कि भारत पाकिस्तान द्वारा फैलाया जा रहा आतंकवाद का पीड़ित देश है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री मेरे दोस्त हैं, दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्रियों के साथ मैं बातचीत करता हूं, डायनामिक लीडर है, वहां के साथ दोनों के साथ मेरे संबंध है। अरे भाई, एक मुल्क आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आपका मुल्क, अमेरिका की सेना ने आके ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा, पाकिस्तान में एबटाबाद, जो कि वहां का फौज का ठिकाना, उसके बगल में रहता था, वो वहां आके मारा। अमेरिका में जो 9/11 हुआ, उसके तमाम लोग पाकिस्तान के साथ उनकी ट्रेनिंग हुई थी। तो ये किसी से छुपा नहीं। इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को भी एक तरीके से भारत की बराबरी पर रख रहे हैं। ये जाहिर ही नहीं करने दे रहे कि वो भारत के ज्यादा अच्छे दोस्त हैं और पाकिस्तान के कम दोस्त हैं। न जाने क्या मजबूरी है उनकी, कोई व्यापारिक मजबूरी होगी, क्योंकि वो तो व्यापारी आदमी है, सौदेबाजी करते हैं, कोई ना कोई सौदा उनके दिमाग में चल रहा होगा पाकिस्तान से खरीदने के लिए, लेने के लिए, या पाकिस्तान पर दबाव क्रिएट करने के लिए। तो एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की चौधराहट बनने की जो आदत है अमेरिका की, और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप जब से आए हैं, इसने भारतीय सब कॉन्टिनेंट के कूटनीतिक जो इक्वेशंस हैं उसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है। तो अब भारत को अमेरिका के साथ किसी भी तरह के कूटनीतिक संबंधों को लेकर कोई भी रणनीति बनाने के पहले 100 बार सोचना चाहिए कि वो किस व्यक्ति से डील कर रहे हैं। अमेरिका का सिस्टम हो सकता है कि आपके साथ हो, पर जिस सिस्टम को लीड एक ऐसा व्यक्ति कर रहा हो जो पल में तोला पल में माशा है, उसके साथ आप कैसे डील करेंगे, इसके बारे में बहुत सोच समझकर हमारे रणनीतिकारों को काम करना पड़ेगा।